दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक खूबसूरत अदाकाराओं ने काम किया है। कुछ अपनी अदाओं के लिए मशहूर हुई, तो कुछ अपने अभिनय के लिए, कुछ अपनी डांसिंग स्किल्स के लिए, तो कुछ अपने एक्सप्रेशंस के लिए, तो कुछ ने एक्टिंग के साथ साथ गायकी में भी अपनी किस्मत आजमाई। दोस्तों, आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उनमें लगभग ये सभी खूबियां मौजूद हैं। दोस्तों, ये पड़ोसी मुल्क से आई और अपनी काबिलियत के दम पर हिंदुस्तानी दिलों में छा गई। 80 के शुरुआती दशक में हिंदी सिने प्रेमियों को अपनी अदा और अभिनय से कायल करने वाली इस अभिनेत्री का नाम है सलमा आगा। हिंदी सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाने से लेकर अपनी निजी जिंदगी में भी काफी उथल पुथल देख चुकी सलमा को शोहरत फिल्म निकाह से मिली और असल जिंदगी में भी अपने तीन तीन निकाहों को लेकर वो काफी चर्चा में रही। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए जाने फिल्म अभिनेत्री और गायिका सलमा आगा के सफर के बारे में। आखिरकार कैसे पाकिस्तान की इस अदाकारा ने भारतीय दिलों में जगह बनाई और निजी जिंदगी में हुई उनकी तीन तीन शादियां और उनसे जुड़े अनुभव के बारे में भी। तो वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें हमारे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट बायोग्राफी में। अभिनेत्री सलमा का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उनका जन्म भले ही पाकिस्तान में हुआ हो, पर वो मूल रूप से ब्रिटिश सिटीजन थी। बचपन से ही प्रतिभाशाली रही सलमा की खूबसूरती और जादुई आवाज हमेशा ही चर्चा में बनी रहती थी। अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर से ही उनकी ख्वाहिश फिल्मों में अपनी तकदीर आजमाने की थी, पर उनके घरवाले खासकर उनकी नानी को ये गवारा ना था। सुनने में तो ये तक आता है कि सलमा की नानी ने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को सलमा को काम न देने की गुजारिश की थी, जिसके कारण टैलेंटेड होने के बावजूद सलमा को इंडस्ट्री में पांव जमाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पर अभिनेत्री सलमा आगा भी अपनी धुन की पक्की थी। तमाम मुश्किलों के बावजूद वो फिल्मी गलियारे में दस्तक देने में कामयाब रहीं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कैसे आंखों में कशिश और आवाज में दर्द लिए सलमा अपनी पहली ही हिंदी फिल्म से रातों रात एक जानी पहचानी स्टार बन गई। एक इंटरव्यू के दौरान सलमा ने खुद ही बताया था कि उन्हें पहली फिल्म मिलना किसी इत्तेफाक से कम नहीं था। हुआ यूं कि एक गाने के सिलसिले में वो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब के घर गई थी। वहां संयोग से सलमा की मुलाकात बी.आर. चोपड़ा साहब से हुई। बी.आर. चोपड़ा सलमा की आवाज से काफी प्रभावित हुए और उन्हें फिल्म निकाह के लिए साइन कर दिया। सन 1982 में रिलीज हुई फिल्म निकाह में सलमा ने नीलोफर का किरदार अदा किया था। फिल्म में उनके अलावा अभिनेता राज बब्बर और दीपक पाराशर भी थे। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी सराहा था। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गाने के वो खूबसूरत बोल थे, जिन्हें अपनी आवाज से नवाजकर सलमा आगा इंडस्ट्री पर छा चुकी थी। रातों रात स्टार बनी सलमा की खूबसूरती और नजाकत की चर्चा मानो चारों ओर चल रही थी। ये फिल्म तलाक के विषय पर बनी थी और इसमें दिखाया गया दर्द सलमा की आवाज और आंखें बखूबी बयां कर गईं। इस फिल्म के लिए उन्होंने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। साथ ही उन्हें उसी साल फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। फिल्म निकाह के बाद सलमा ने और भी कुछ मशहूर फिल्में की, जिनमें कसम पैदा करने वाले की, सलमा, ऊंचे लोग, जंगल की बेटी, कोबरा, गहरा राज, हिजरत, हम और तुम, पति पत्नी और तवायफ, मीत मेरे मन के आदि फिल्में शामिल हैं। हालांकि सलमा को अपनी पहली फिल्म में जितनी शोहरत मिली, उस हिसाब से उनका फिल्मी सफर एक समय के बाद उतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया था। पर हाँ, उनके कुछ किरदार और गाने हमेशा के लिए उन्हें फिल्म जगत का एक अटूट हिस्सा बना गए। बात करें सलमा के निजी जीवन की, तो उनके पिता का नाम लियाकत गुल आगा और मां का नाम नसरीन आगा था। उनके पिता अमृतसर के एक मुस्लिम पठान परिवार से आते थे। सलमा की नानी ने एक हिंदू बिजनेसमैन जुगल किशोर मेहरा से शादी की थी, जिन्होंने सलमा की नानी से शादी करने के बाद अपना नाम अहमद सलमान रख लिया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जुगल किशोर बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के कजन थे, तो इस तरह सलमा आगा का कपूर खानदान से भी दूर का रिश्ता बनता है।
कपूर खानदान से रिश्ते होने पर सलमा ने खुद ही एक इंटरव्यू में बतलाया था कि फिल्मों से उनके परिवार का बड़ा ही गहरा नाता है। उनके परिवार की 4 पीढ़ियों ने फिल्मों में काम किया है। उन्होंने ये भी साझा किया था कि 30 के दशक में बनी हीर रांझा फिल्म में हीर और रांझा का किरदार उनके नाना और नानी ने अदा किया था। मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की मां और सलमा के नाना जी सगे भाई बहन थे। इस तरह सलमा आगा का कपूर खानदान से रिश्ता जुड़ा है। आपको ये भी बताते चले कि भले ही सलमा की नानी ने हिंदी फिल्म जगत में अभिनय किया था, पर सलमा के यहाँ काम करने की वो सख्त विरोधी थी। उन्होंने अभिनेता राज कपूर से गुजारिश की थी कि वो इस बात का ख्याल रखे कि सलमा को कोई रोल ना मिले। सलमा के अफेयर्स की बात करें तो उनका पहला रिश्ता लंदन के एक व्यापारी अयाज स्प्रा के साथ था, जो कि काफी लंबे वक्त तक रहा, पर कुछ कारणों से दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि अपनी पहली फिल्म के रिलीज के दौरान तक सलमा अयाज के साथ रिश्ते में थी। रिलेशनशिप्स के अलावा सलमा अपनी 3 शादियों के लिए भी काफी सुर्खियों में रही। सलमा की पहली शादी पाकिस्तान के मशहूर एक्टर जावेद शेख के साथ हुई थी। इस शादी से सलमा की कोई औलाद नहीं थी और 80 के शुरुआती दशक में यह शादी टूट गई थी। सलमा आगा की दूसरी शादी पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर रहमत खान के साथ सन 1989 में हुई, जो कि सन 2010 तक चली। इस शादी से सलमा के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी और एक बेटा, जिनका नाम ज़ारा खान और अली आगा खान है। सलमा की बेटी ज़ारा भी एक एक्ट्रेस है। उन्होंने फिल्म औरंगजेब से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सलमा की तीसरी शादी 2011 में हुई। उन्होंने दुबई बेस्ट बिजनेसमैन मंजर शाह से तीसरी शादी की। आजकल सलमा अपनी बेटी के साथ मुंबई में रह रही हैं और उनके पति दुबई में रहते हैं। आजकल उनकी बेटी ज़ारा फिल्मों में किस्मत आजमाने की कोशिश में है और इस फैसले में सलमा ज़ारा का पूरा साथ दे रही हैं। अपनी 3 शादियों के कारण सलमा ने जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे, पर आज भी जब वो किसी पब्लिक इवेंट में शिरकत करती हैं, तो लोगों से काफी गर्म जोशी से मिलती हैं और उनके चेहरे की कशिश आज भी पहले की तरह ही जान पड़ती है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने सलमा आगा को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दे दी है, जिससे उन्हें भारत आने के लिए बार बार वीजा नहीं लगवाना होगा। तो इस तरह हमने देखा भले ही सलमा पर्दे से दूर है, पर अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जी रही हैं। दोस्तों, तो ये थी मशहूर खूबसूरत अभिनेत्री और गायिका सलमा आगा की जिंदगी से जुड़ी बातें। हमने उनके जीवन के हर जरूरी पहलू पर बात की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और भी दिलचस्प वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।